देखिए, पहाड़ों की ढलानों पर बसे छोटे गांव में गांव वाला आज एक पुरानी परंपरा निभा रहा है। धान की नई फसल की शुरुआत। सबसे पहले वह मिट्टी में जली हुई राख और पुराने पौधों की धूल मिलाता है। यही मिश्रण पीढ़ियों से नर्सरी तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। हल्की, दानेदार और पौधों के लिए बिल्कुल सही। अंकुरित धान के बीज इस नरम मिट्टी में धीरे धीरे बोए जाते हैं। नाजुक पौधों को ठंडी हवा और बारिश से बचाने के लिए ऊपर भूसे की छोटी छोटी मेहराबें बनाई जाती हैं। एक देसी तरीका जो नर्सरी को एक प्राकृतिक गर्म घर जैसा बना देता है। कुछ हफ्तों बाद जब पौधे मजबूत हो जाते हैं, गांव वाला उन्हें जड़ों सहित उखाड़कर खेत में एक एक करके लगाता है। झुककर किया जाने वाला यह काम समय भी लेता है और धैर्य भी, पर धान की खेती ऐसी ही होती है। इसके बाद खेत में छोड़े जाते हैं बत्तखों के झुंड। वे कीड़े मकोड़े, घोंघे और छोटे कीट खाकर धान को बचाते हैं और उनकी बीट खेत को एक प्राकृतिक जैविक खाद दे देती है। कुदरत का पूरा चक्र एक साथ चलता है। महीनों की देखभाल के बाद धान सुनहरा होकर झूमने लगता है। दरांती से काटा जाता है और फिर पैरों से चलने वाली पुरानी झाड़ मशीन में डालकर दाने अलग किए जाते हैं। उसके बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है, छिलका कुटकर हटाया जाता है और हाथ से चलने वाली फटकरी मशीन में अंतिम बार साफ किया जाता है और यही तैयार होता है सुगंध से भरा, बिल्कुल साफ सफेद स्थानीय चावल। देखिए, पहाड़ों की ढलानों पर बसे छोटे गांव में गांव वाला आज एक पुरानी परंपरा निभा रहा है। धान की नई फसल की शुरुआत। सबसे पहले वह मिट्टी में जली हुई राख और पुराने पौधों की धूल मिलाता है। यही मिश्रण पीढ़ियों से नर्सरी तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। हल्की, दानेदार और पौधों के लिए बिल्कुल सही। अंकुरित धान के बीज इस नरम मिट्टी में धीरे धीरे बोए जाते हैं। नाजुक पौधों को ठंडी हवा और बारिश से बचाने के लिए ऊपर भूसे की छोटी छोटी मेहराबें बनाई जाती हैं। एक देसी तरीका जो नर्सरी को एक प्राकृतिक गर्म घर जैसा बना देता है। कुछ हफ्तों बाद जब पौधे मजबूत हो जाते हैं, गांव वाला उन्हें जड़ों सहित उखाड़कर खेत में एक एक करके लगाता है। झुककर किया जाने वाला यह काम समय भी लेता है और धैर्य भी, पर धान की खेती ऐसी ही होती है। इसके बाद खेत में छोड़े जाते हैं बत्तखों के झुंड। वे कीड़े मकोड़े, घोंघे और छोटे कीट खाकर धान को बचाते हैं और उनकी बीट खेत को एक प्राकृतिक जैविक खाद दे देती है। कुदरत का पूरा चक्र एक साथ चलता है। महीनों की देखभाल के बाद धान सुनहरा होकर झूमने लगता है। दरांती से काटा जाता है और फिर पैरों से चलने वाली पुरानी झाड़ मशीन में डालकर दाने अलग किए जाते हैं। उसके बाद इन्हें धूप में सुखाया जाता है, छिलका कुटकर हटाया जाता है और हाथ से चलने वाली फटकरी मशीन में अंतिम बार साफ किया जाता है और यही तैयार होता है सुगंध से भरा, बिल्कुल साफ सफेद स्थानीय चावल।